झारखंड की फूलों और झानों बहनें, गोंडवाना की रानी दुर्गावती, राजस्थान की कालीबाई, मणिपुर की गाइदिलियू जैसी वीरांगनाओं ने आदिवासी अस्तित्व और अस्मिता हेतु देशी विदेशी आक्रांताओं का अदम्य साहस से मुकाबला किया। ऐसी ही एक वीरांगना सोनी सोरी छत्तीसगढ़ में जमीन लुटेरों के जुल्मों से जूझते हुए आदिवासी अस्मिता, अस्तित्व और संविधान बचाने की एक जिंदा मिसाल बन गई है। पुलिस दरिंदगी ने एक कर्तव्यनिष्ठ शिक्षिका में क्रांति ज्योति जला दी है। अपनी जान दांव पर लगाकर पूंजीपति और प्रशासन साजिश को बेनकाब कर रही है। सोनी की दर्दनाक दास्तान सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी वीरांगना को नमन। नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बड़े बेदमा गांव निवासी मुंद्रा सोरी, पिता और जोगी, मां के आदिवासी किसान परिवार में 15 अप्रैल 1975 में जन्मी सोनी सोरी रुक्मणी कन्या आश्रम स्कूल, डिमराब, जगदलपुर से हायर सेकेंडरी पास करके 2002 में नवीन संयुक्त आश्रम स्कूल, जबेली में शिक्षिका और हॉस्टल वार्डन बनी। सोनी अपने पति और 3 बच्चों के परिवार में आम बच्चों, सलवा जुडुम और नक्सली हिंसा के शिकार अनाथ बच्चों को शिक्षा देकर समाज सेवा से बहुत खुश थी। लेकिन उनकी जिंदगी उस समय अचानक बिखर गई जब पुलिस ने उनके आश्रम स्कूल को तोड़ डाला और नक्सलियों से संबंध के झूठे इल्जाम में फंसाकर 4 अक्टूबर 2011 को जेल में बंद करके भयानक यातनाएं दी। स्कूल टूटने पर सारे बच्चे गुमनामी और दहशतगर्दी के अंधेरे में गायब हो गए। थाने की कोठरी में बंद लाचार सोनी को अंकित गर्ग नामक पुलिस अधीक्षक के सामने पुरुष सिपाहियों ने निर्वस्त्र करके बुरी तरह से अपमानित किया गया। बिजली करंट लगाए, गुप्तांगों में पत्थरे डाले, स्वन्य के तथा जाने माने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और वकीलों के नक्सलियों से संबंध कबूल करने का दबाव बनाया गया। मना करने पर पीट पीट कर इतना बुरा हाल कर दिया कि एक जेलर ने तो उन्हें जेल में लेने से मना कर दिया। हालत खराब होने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोलकाता के एनआरएस अस्पताल में उनका इलाज हुआ, जहां मेडिकल जांच में उनके जननांग से पत्थर के टुकड़े निकाले गए जो अभी कोर्ट में जमा है और जुल्मियों पर अदालती कार्रवाई का इंतजार है। पुलिस ने सोनी के पति को भी झूठे इल्जाम में जेल में बंद करके पिटाई से अपाहिज कर दिया, जिनकी बाद में दर्दनाक मौत हो गई। सोनी को 2.5 साल की यातना भरी कैद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्थायी जमानत दे दी। कुछ गुंडों ने उनके मुंह पर केमिकल फेंककर जानलेवा हमला किया, जिससे उनका मुंह जल गया था। हिमांशु कुमार जैसे मानवतावादियों की मदद से लंबी कानूनी लड़ाई के बाद दंतेवाड़ा की विशेष अदालत ने उन्हें बेगुनाह पाते हुए 15 मार्च 2022 को सभी इल्जामों से बाइज्जत बरी कर दिया है। लेकिन उन्हें झूठे इल्जामों में फंसाने वालों पर उत्पीड़न निरोधक कानून 1989 के तहत कार्रवाई क्यों नहीं? सोनी दुख भरी आवाज में कहती हैं कि पुलिस और नक्सलियों को गलत साबित करने में उन्हें 11 साल लग गए। अब वे इस तथाकथित सभ्य समाज से पूछ रही हैं कि उनके सम्मान और जिंदगी के 11 साल कौन लौटाएगा? एक सरकारी स्कूल शिक्षिका को झूठे इल्जामों में फंसाकर अपमानित किया, नौकरी छीनकर उनकी खुशहाल जिंदगी को तार तार कर दिया। जिन पुलिस वालों ने उनके गुप्तांगों में पत्थरे डाले, उन पर काट ने एक्शन क्यों नहीं लिया? ऐसे में उन्होंने मुंह छुपाकर घर में बैठने के बजाय एक स्वाभिमानी नारी की तरह दमनकारी क्रूर व्यवस्था का भंडाफोड़ करने हेतु जागरूकता अभियान चलाने का साहसी निर्णय किया। सोनी तथा अन्य कैदी आदिवासी महिलाओं पर किए गए जुल्मों को सुनकर रूह कांप जाती है। जवान मासूम लड़कियों के शरीर पर वर्दीधारी बलात्कारियों की बर्बरता के निशान तथाकथित सभ्य समाज और मानवतावादियों को शर्मसार करते हैं। लड़कियों को पता ही नहीं है कि उन्हें घरों और खेतों से उठाकर पुलिस ने बलात्कार के बाद क्यों जेल में डाला हुआ है, जहां उन्हें कोर्ट में भी सुनवाई के लिए पेश नहीं किया जाता है। बलात्कार पीड़ित लड़कियां जेल में बच्चे पैदा करने के बाद भी सालों रिहा नहीं हो पाती हैं। जंजीरों में जकई महिलाएं अपने नन्हे बच्चों का पालन पोषण भी नहीं कर पाती हैं। बिना सुनवाई के सालों से जेलों में बंद कैदी नारकीय जिंदगी जीने को मजबूर हैं। कानून से बेपरवाह पुलिस, प्रशासन और अदालतें कानून के बजाय मनुवादी कॉर्पोरेट दबाव में काम करते नजर आते हैं। जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, देश के कई मानवाधिकार संगठनों, बुद्धिजीवियों तक सोनी की दुख भरी दास्तान पहुंच रही है। हक हेतु लड़ने वाले बेकसूर लाचार लोगों की आवाज बनकर सोनी बताती रहती हैं कि उनके साथ जो अन्याय हुआ वो दूसरों के साथ ना हो। शोषितों और वंचितों की आवाज उठाने वालों को जेल में बंदी बनाकर बेकसूरों की जिंदगी बर्बाद करने के जिम्मेदारों को दंडित करने तथा महिला कैदी शोषण रोकने का कानून बनवाने हेतु सोनी संघर्षरत है, जिससे षड्यंत्रकारी पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो सके। सोनी को 18 मई 2018 में फ्रंट लाइन डिफेंडर्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। ऐसी साहसी वीरांगना मैग्सेसे व नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित करने योग्य समझी जा सकती है।
मनुवादी सरकारों के आदिवासी विरोधी रवैये का खुलासा करते हुए सोनी बताती हैं कि एक तरफ आदिवासियों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश के तहत सरकारी स्कूल तोड़ने, शिक्षकों को प्रताड़ित करने तथा उन पर नक्सली का टैग लगाकर सालों तक जेल में सढ़ाया जाता है, जिससे बच्चे निराश होकर घर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ आरएसएस संचालित वनवासी कल्याण केंद्र बिना किसी रोकटोक के काम कर रहे हैं, जो आदिवासी बच्चों के दिमागों में ब्राह्मणी कर्मकांड और अंधविश्वासों का कचरा भरकर शिक्षा का भगवाकरण करने, आदिवासी पहचान मिटाने में जुटे हुए हैं, जिनकी फंडिंग के बारे में कोई सवाल नहीं उठाए जाते हैं। सोनी बताती हैं कि आदिवासी चिल्ला चिल्ला कर खुलेआम कह रहे हैं कि उनका नक्सलवाद से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उन्हें पुलिस द्वारा क्यों जलील किया जा रहा है? सोनी पूछ रही हैं, क्या आदिवासी इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या उन्हें जीने का अधिकार नहीं है? असल में सरकारें आदिवासियों को उजाड़ कर उनकी पुश्तैनी जमीन पूंजीपतियों को सौंप रही हैं। ये पूंजीपति और पीड़ित आदिवासी के बीच अस्तित्व के लिए संघर्ष है, जिसमें आदिवासी लाचार होकर पुलिस और नक्सलियों के बीच में बुरी तरह पिस रहे हैं। जब न्याय मांगने वालों को सालों जेलों में सढ़ाया जाता है, जब कोर्ट और सरकार नहीं सुनते हैं, तो आदिवासी कहां जाएं? जमीन छीनकर आदिवासी अस्तित्व मिटाने के लिए षड्यंत्रकारी सरकार द्वारा नक्सलवाद के नाम पर देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, जिससे 5वीं अनुसूची की संवैधानिक सुरक्षा समाप्त की जा सके। खनिज एवं वन संपन्न छत्तीसगढ़, खासतौर से बस्तर संभाग, पुलिस प्रशासन और नक्सलियों के बीच एक युद्ध क्षेत्र बन गया है, जिसमें सिर्फ आदिवासी बुरी तरह पिस रहे हैं। पूंजीपति पोषित रमन सिंह की भाजपा सरकार ने तो आदिवासी जमीन हेतु 2005 में नवयुवकों का हथियारबंद सलवा जुडुम बना दिया था, जिसने आदिवासी नरसंहार को अंजाम दिया। इसने 644 गांव जलाकर लाखों आदिवासियों को बेघर किया। लिंगा कोडोपी आदिवासी पत्रकार ने इसे उजागर किया तो बर्बर पुलिस ने उसके मलद्वार में मिर्ची डंडा डाल अधमरा कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में सलवा जुडुम को अवैध घोषित कर दिया, तो रमन सरकार ने 2011 में ही एक नया सशस्त्र संगठन बनाकर जमीन देने में आनाकानी करने वाले आदिवासियों को चुन चुन कर मरवाया। हजारों बेसहारा आदिवासी अभी तक जंगलों में जीविका के बिना नारकीय जिंदगी जीने को मजबूर हैं। इनकी हालत देखकर रूह कांप जाएगी। केंद्र और राज्य पुलिस बल सरकारों के इशारे पर बेकसूर आदिवासी महिला, पुरुष, बच्चों को नक्सलवाद के नाम पर फर्जी मुठभेड़ में मारते रहते हैं, जो लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था पर कलंक है। पश्चिमी बंगाल के नक्सलवारी से 1967 में शुरू हुआ किसान और मजदूर शोषण मुक्ति अभियान वैश्विक आर्थिक उदारीकरण दौर में नक्सलवाद के रूप में आदिवासी जमीन छीनने का पूंजीपति हथियार बन गया है, जिसमें हत्या, बलात्कार और नरसंहार आम बात है। आंतरिक सुरक्षा के नाम पर नक्सल प्रभावित आदिवासी क्षेत्र सैनिक छावनी लगते हैं, जहां धरतीपुत्र आदिवासी खुली जेल की तरह रहने को मजबूर हैं। सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट के समता 1997 और वेदांता 2013 आदेशों का उल्लंघन करके ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में जमीन और खनिज संपदा लूट के लाइसेंस चहेते पूंजीपतियों को दे दिए हैं। भूमि न देने वालों को नक्सली टैग लगाकर बेरहमी से जेलों में ठूंसा या मारा जा रहा है। प्रकृति पूजक आदिवासियों का अस्तित्व जमीन, जंगल, नदी, पहाड़, प्रकृति से जुड़ा है। वे इनको पूजते हैं और अपनी जीविका के लिए इन पर निर्भर रहते हैं। ऐसा देखा गया है कि गांव के लोग जब महुआ, साल, तेंदुपत्ती जैसे वनोपज एकत्र करने के लिए जंगल जाते हैं, तो पुलिस, सीआरपीएफ उनको नक्सली के नाम पर पकड़कर मारपीट, बलात्कार करके जेल में डाल देते हैं। जेल में रहते हुए सोनी ने देखा कि कैसे सैकड़ों निर्दोष आदिवासी पुरुष और महिलाओं को नक्सली बताकर जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया है, जहां सालों बिना अदालती सुनवाई तथा मीडिया ब्लैकआउट के चलते नारकीय जिंदगी जीने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर सहित सभी 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची और पैसा कानून के तहत विशेष प्रशासनिक व्यवस्था है, जिसमें जमीन अधिग्रहण के लिए ग्राम सभा सहमति अनिवार्य है। ये कानून ग्राम सभा को लोकसभा और विधानसभा से ज्यादा अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित क्षेत्र आदिवासियों को रिजर्व बताया है, जहां ग्राम सभा सहमति बिना सरकार जमीन नहीं ले सकती है। लेकिन सरकारों ने ग्राम सभा सहमति बिना आदिवासी जमीन और देवस्थल पूंजीपतियों को दे दिए हैं। पूंजीपति पोषित भाजपा सरकार वनाधिकार कानून 2006, भूमि अधिग्रहण कानून 2013, पैसा कानून और ग्राम सभा को कमजोर कर रही है। सोनी सोरी अपनी जान को दांव पर लगाकर पीड़ित आदिवासियों को न्याय दिलाने में संघर्षरत है, जबकि अवसरवादी आदिवासी लोभी नेताओं ने अपनी जिम्मेदारी से आंखें बंद कर रखी हैं। फर्जी मुठभेड़, हत्या, बलात्कार तथा आदिवासी उत्पीड़नों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के कारण सोनी
पुलिस और प्रशासन के निशाने पर है। लेकिन सोनी कहती है कि जमीन, जल, जंगल आदिवासी जान है और इनकी रक्षा के लिए वे आवाज उठाती रहेंगी। उन्होंने सत्ता और पूंजीपति के उस अत्याचारी गठजोड़ को बेनकाब कर दिया है जो विकास के आवरण के पीछे अपना हत्यारा चेहरा छुपाए हुए था। आज सोनी सोरी, लिंगा कोडुपी जैसे हजारों महिला और पुरुष आदिवासियों पर हुए अमानवीय अत्याचारों पर समाज क्यों असंवेदनशील है? अब कहाँ गए ऐसे लोग जो आदिवासी अस्मिता, अस्तित्व बचाने के लिए एक दूसरे का दुख साझा करके बलात्कारियों, अत्याचारियों के छक्के छुड़ा देते थे और बाहरियों को अपने क्षेत्रों में नहीं घुसने देते थे? यह आदिवासियों को वनवासी कहने वाले मनुवादियों की साजिशों का परिणाम है कि उन्होंने आदिवासियत पर भगवा चादर चढ़ाकर आदिवासी अस्मिता को कुंद कर दिया है, जो इनके अस्तित्व मिटाने का शंखनाद लगता है। ये सभी स्वाभिमानी आदिवासियों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। गोदी मीडिया, ब्लैकआउट के बावजूद गूगल, यूट्यूब, इंटरनेट पर आदिवासी जुल्मों की जानकारी उपलब्ध है। समय की मांग है। आदिवासी जमीन हड़पने के पूंजीपति, प्रशासन और नक्सलवाद के गठजोड़ का पर्दाफाश करने के लिए सोनी सोरी के संघर्ष पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर सारे देश में बताया जाए कि आदिवासी किस अमानवीय हिंसा के शिकार हैं और उनका अस्तित्व बचाकर पंचशील सिद्धांतों के आधार पर विकास किया जाए।